गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे लग्न के स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठे हों तो उनका क्या परिणाम है आपके कुंडली में। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, लग्न कुंडली, और देखिए कि इस भाव में क्या नंबर लिखा है। इस नंबर के स्वामी जो भी हो, यहाँ जो नंबर लिखा हो उसके स्वामी को पहचानिए। अगर वो यहाँ बैठे हो सप्तम में तो आप देखिए कि उसका क्या परिणाम है आपके लिए और कौन बैठा है यहाँ पे, कौन सा ग्रह बैठा है। सातवां भाव आपकी पत्नी का भाव है, आपके व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। इस भाव में किसी भी ग्रह का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा ग्रह है, किस स्थिति में है, कहाँ का स्वामी है। अभी बात हो रही है लग्न के स्वामी की। इस भाव में जो भी नंबर लिखा हो, मंगल यहाँ पे है, यानी मेष राशि बनी हुई है, या 8 नंबर मंगल यहाँ बैठे हैं, या फिर यहाँ 2 या 7 लिखा हो तो शुक्र यहाँ बैठे हैं। वैसे ही धनु के लिए यदि 9 और 12 लिखा हो तो गुरु यहाँ बैठे हैं। इनके स्वामी हुए गुरु, इनके स्वामी हुए शुक्र, इनके स्वामी हुए मंगल। इस तरह मैंने बताया। यदि 4 नंबर यहाँ लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 10 और 11 लिखा है तो शनि, ठीक है। 3 और 6 लिखा है यहाँ पर तो बुध। ये आपके स्वामी होते हैं। इस तरह से चेक कर लीजिए अपने कुंडली में, लग्न कुंडली में, कि यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है। हो सकता है कि आपके लग्न का स्वामी हो के ना बैठा हो। जो भी ग्रह बैठा हो यहाँ पे वह कौन है और कहाँ का स्वामी है। बुध बैठा है तो देखिए 3 नंबर या 6 नंबर कहाँ लिखा है आपकी कुंडली में, ठीक है। 10 11 जहाँ लिखा है, अगर शनि यहाँ है तो 10 11 कहाँ लिखा है वो देख लीजिए। यहाँ कोई नहीं बैठा है तब तो कोई बात नहीं है। अगर कोई नहीं बैठा है तो अच्छी बात है। अभी हम बात कर रहे हैं कि लग्न का स्वामी यहाँ बैठा हो, जिसके लिए उसके लिए बात कर रहे हैं। तो लग्न का स्वामी यानी यहाँ पे लग्न का स्वामी यहाँ बैठा है। यदि कोई अशुभ ग्रह है, यानी कि शनि हो या मंगल हो, सूर्य हो, राहु केतु को किसी का स्वामी तो प्राप्त नहीं है, इसलिए वो स्वामी नहीं हो सकते। हाँ, वो राहु अब यहाँ बैठे या केतु यहाँ होंगे फिर, या राहु यहाँ होंगे और केतु यहाँ हो, इन पे मैं आऊँगा। फिलहाल राहु केतु के लिए बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या है इनका परिणाम वहाँ पर। अभी देखते हैं कि शनि सूर्य मंगल यदि अशुभ ग्रह यहाँ बैठे हों तो आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे, ये सबको पता है। दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं, यानी आपके भार्या के लिए अच्छा नहीं होता, आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और पुराने ऋषियों ने हमारे मृत्यु तक के लिए कहा है यदि यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हों तो, विशेष रूप से लग्न के स्वामी होके। लेकिन मृत्यु नहीं होता है उससे। हाँ, ये वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं अवश्य, तीनों के तीनों, जिसमें से शनि को मैं कम मानता हूँ। शनि संघर्ष देते हैं। सूर्य और मंगल को मैं समझता हूँ कि ये आपके सप्तम भाव में है तो आपके पत्नी पे आपका डोमिनेंस दिखाता है, और आप ज़्यादा सूर्य हैं तो बहुत ज़्यादा अहंकारी होंगे, डोमिनेंस आपका ज़्यादा रहेगा। 5 नंबर यहाँ लिखा है, सूर्य यहाँ बैठे हो, स्वयं की राशि को देखते हैं, अपने इनके अलग फ़ायदे हैं। फिर भी सूर्य यहाँ हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। यदि शुभ ग्रह बैठे हो, ठीक है, यदि शुभ ग्रह यानी कि यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो और शुक्र यहाँ बैठे हो तो अच्छा है, ठीक है। थोड़ी सी भटकने वाला माइंडसेट होता है आपका पर स्त्रियों में, लेकिन वैवाहिक जीवन अगर ज़्यादा ही नहीं भटक रहा है आपका दिमाग तो फिर भी चलता है। अब वो तो स्वयं ही तुड़वाने वाला एक सिस्टम है कि आप किसी पराई स्त्री में विरक्त हैं तो आपका वैवाहिक जीवन वैसे भी टूट ही जाएगा। लेकिन यदि शुक्र यहाँ है तो, शुभ ग्रह यहाँ है तो अच्छा है। ऐसा जातक जो होता है वो विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है।
यानी शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठे हों तो ऐसा जातक जो होता है प्रसिद्ध होता है और बहुत बड़ा व्यवसायिक हो सकता है, व्यवसायिक होता है। शुभ ग्रह के यहाँ होने से कभी कभी विरक्ति भी होती है। हमारे ऋषियों ने कहा है अगर शुभ ग्रह कहीं पीड़ित है, यानी कि अष्ट हो, मतलब कि अंश बल से कमज़ोर हो, अस्त हो या अशुभ ग्रहों से देखा जाता हो, तो ऐसा जातक विरक्ति की ओर भी चला जाता है। विरक्ति की ओर ले जाने वाला ग्रह यहाँ पे शनि होते हैं हालांकि, लेकिन मतलब हमेशा नहीं होते। ये मान के चलिए कि शनि यहाँ बैठे हैं तो विरक्ति मिले जाएंगे, ठीक है। शनि आध्यात्मिक होते हैं और जीवन में वैवाहिक जीवन हो अथवा व्यवसायिक जीवन हो, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम कराते हैं। अगर शनि यहाँ बैठे हैं और व्यवसायिक जीवन है आपका तो आपको परिश्रम अधिक करना पड़ता है। हाँ, परिश्रम से भागते नहीं है तो आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं बाद में। शनि अध्यात्म के कारक है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी निरस्ता ले आते हैं, विरक्ति तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, केतु अगर बैठ जाए, शनि भी हो, केतु भी हो या राहु ही क्यों ना हो, ये तो राहु खैर विवाह विच्छेद करा देते हैं, तोड़वा देते हैं यदि शुभ ना हो। शुभ मतलब कि मैंने देखा है नीच के राहु का भी कुंडली देखी है मैंने, अब तक विवाह चल रहा है, भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा है क्योंकि यहाँ 8 नंबर लिखा हो और राहु यहाँ हो। राहु यहाँ हो तब तो अच्छा है, वृषभ लग्न में उच्च के होंगे, लेकिन यहाँ नीच के होंगे और यहाँ राहु और मंगल दोनों हो, अंगारक दोष। कोई भी व्यक्ति यहाँ देखेगा इस तरह की कुंडली तो बहुत ज़्यादा अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो एक नज़र में कहेगा कि ऐसा वैवाहिक जीवन तो चल ही नहीं सकता। मैं भी कहूँगा मंगल अपने राशि के हैं, राजयोग बना रहे हालांकि, लेकिन स्वराशि के मंगल हैं यानी अति बली हैं। या अगर मान लीजिए कि गुरु किसी तरह से इसको ना देख रहे हो या फिर शनि ना देख रहे हो, शनि मान लो यहाँ पे बैठे हैं, शनि अष्टम में नहीं भाग्य भाव में, तब इनका मंगल दोष परिहार भी नहीं हो रहा है। अब बताइए, ये घोर मांगलिक है, राहु इनके साथ बैठे हुए हैं। राहु मंगल का अंगारक दोष है, मंगल और राहु का यहाँ दोष भी है, मंगल मांगलिक दोष प्रबल बनाए हुए हैं। फिर भी ऐसे जातक का मैंने, अब मांगलिक दोष होता है तो विवाह लेट ही होता है, आमतौर पे माना जाता है। विवाह होने के बाद परेशानियां लगी रहती हैं। राहु की अगर दशा महादशा, मान लीजिए महादशा चल रही हो राहु की, विवाह वैसे भी नहीं होता, लेकिन राहु की महादशा भी है, मंगल का मांगलिक दोष, अंगारक दोष, सब कुछ है, लेकिन ऐसे जातक का विवाह शीघ्र ही हुआ, लगभग 25-26 की आयु में, और ठीक चल रहा है। 32-35 के हैं वो, 5-7 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं पुत्र भी प्राप्ति हुई है उनको। अब इसका क्या कारण था? कारण ये मंगल स्वराशि के हैं और मंगल के साथ राहु, राहु और मंगल को कोई देख नहीं रहा, विशेष रूप से शनि नहीं देख रहे हैं, तो राहु का प्रभाव जो होगा वो मंगलवत ही होगा। राहु जिसके साथ होते हैं वो उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं। जिनके घर में नीच के राहु हैं, मंगल यहाँ पे उनकी कुंडली में 0 डिग्री पे है, यानी दुर्बल है। दुर्बल मंगल स्वराशि के हैं और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति जो है पिछले 10 वर्षों से लगभग बजरंगबली का पूजन कर रहे हैं, यानी हर मंगलवार को वो व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद होने की जगह आबाद है। अब तक कृपा है भगवान की, बजरंगबली की, कि राहु के होते हुए विवाह हुआ, महादशा होते हुए विवाह हुआ, मांगलिक दोष होते हुए विवाह हुआ, शीघ्र हुआ, विलंब से नहीं हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कह नहीं सकते कि कुंडली में क्या आपके लिए काम करेगा क्या नहीं करेगा, आप डिपेंड करते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्र आपके खराब हो सकते हैं, लेकिन यदि आप डिटरमाइंड हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, और बजरंगबली की विशेष रूप से, तो बजरंगबली तो सब ग्रहों को ठीक करने वाले हैं।
तो नियमित रूप से वो करते हैं इस तरह का काम। तो नीच के राहु मंगल के साथ बैठे हुए अंगारक दोष बना के, मांगलिक दोष बना के, फिर भी ऐसे जातक का, और ऊपर से राहु की महादशा, फिर भी उनका वैवाहिक जीवन, विवाह हुआ, शीघ्र हुआ, वैवाहिक जीवन चल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, अगर इस भाव में बुरा ग्रह भी बैठा है या बुरी कोई अच्छी शुभ राशि नहीं बनी हुई है, तब भी आपके जीवन में जरूरी कि सब कुछ निगेटिव ही होगा। हालांकि 90% चांस होता है कि निगेटिव ही हो। उस आदमी की चूँकि प्रारब्ध वैसा हो, उस आदमी का प्रारब्ध है कि वो व्यक्ति जो है मंगल की हर हफ्ते व्रत रखता है और बजरंगबली की पूजा करता है और बजरंगबली विवाह कराते हैं, तो ऐसा संभव हो सका। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुल मिला के यदि शुभता हो इस भाव में, तो जातक राजा के समान भी जीवन जीता है। हमारे ईश्वर ने कहा है कि या तो ऐसे ग्रह बैठे हो, यहाँ अशुभ ग्रह देख भी रहे हो, अशुभ ग्रह बैठे भी हो, तो ऐसे जातक की भार्या से तो पटती नहीं है या फिर भार्याहीन हो जाता है वो, लेकिन विरक्ति भी होती है जीवन में उसके। लेकिन अगर शुभ ग्रह देखते हो, शुभ ग्रह बैठा हो यहाँ पे और लग्नेश बैठे हो, तो ऐसा जातक राजा भी होता है और प्रसिद्ध भी होता है। दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली के ऊपर, कौन कहाँ के स्वामी होके बैठे हैं, कौन ग्रह यहाँ बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं। बहुत से कारण होते हैं, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण बताया। तो मिला जुला फल कहेंगे। सप्तम भाव में यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं तो अच्छा फल है, अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उतना अच्छा फल नहीं है। व्यवसाय के लिए मैंने कहा कोई भी है, अच्छा ग्रह हो या बुरा ग्रह, व्यवसाय तो अच्छा ही चलता है। बस शनि होते हैं तो व्यवसाय थोड़ा संघर्ष से चलता है, लेकिन चलता है तो बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, 8वें के स्वामी होकर 7वें में बैठ जाए, 2 स्त्री योग बन जाते हैं आपके। षष्ठ के स्वामी होकर बैठ जाए तो स्त्री रोगिणी होती है। ऐसा डिपेंड करता है कि कहाँ के स्वामी होके कौन बैठा है, ठीक है। वो आप जरूर अपने कुंडली में ध्यान से देख लें, उसके हिसाब से फिर सोचें। तो आज की वीडियो में इतना ही। लग्नेश का सप्तम में प्रभाव आपने जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा लग्नेश का अष्टम में क्या प्रभाव है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम।